वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफे का इम्कान। अनवारुल हक काकड़ इस्तीफा आज सदर रियासत को भिजवा सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने का ऐलान किया है। हुकूमती वफ्द आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। ख्वाजा इजहार साहब, जान के अमान पाऊँ तो बताऊँ कि हम काम कर रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हम कभी चाइना कटिंग का हिस्सा नहीं रहे, अफगान बस्ती पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। आईनी तरमीम के जरिए निगरां हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी उमूर को सिफारिशात अरसाल कर दी। असम्बली तहलील हो तो इंतखाबात 120 दिन में करवाए जाएं। असम्बली की मुद्दत खत्म होने पर 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ECO वज़ीर दाखिला का पहला इजलास कल तेहरान में होगा। पाकिस्तान से मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की नुमाइंदगी डेप्यूटी वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर को सौंपी गई है। 10 ममालिक के सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर ने खुदकुशी की। कमेटी ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। ड्राइवर और गनमैन के बयानात कलमबंद। डॉक्टर का कहना है कि अदील अकबर जहनी दबाव का शिकार और तरक्की न मिलने पर मायूस थे। कई बार खुदकुशी करने का ख्याल जाहिर किया। पुलिस हिरासत में इरफान हलाकत केस की समाअत ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ कराची की अदालत में पेश। एक दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। 4 अहलकार मफरूर हैं। थाना सदर में मुकदमा दर्ज है। और फी तोला सोना 3,300 रुपये नीचे आ गया। कीमत 4,30,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 2829 रुपये कमी 3,68,966 का हो गया। बलूचिस्तान के इलाके केच में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी के करीब धमाका। बशीर अहमद बाल बच गए। 7 लिवीज एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी। रिमोट कंट्रोल बॉम्ब मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। शहजादा मोहम्मद समेत दीगर कायदीन से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सीनियर काबीना अरकान साथ हैं। आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगेगी। बिलावल भुट्टो 4 बजे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल और नई कानून साजी पर गौर होगा। नून लीग के वफ़द की सदर जरदारी से मुलाकात का इम्कान। आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। कराची में डिजिटल चालान सिस्टम नाफिज कर दिया। हैवी व्हीकल की रफ्तार 30 से ऊपर होगी तो चालान होगा। वज़ीर आला सिंध का खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, हथियार डालने का मतलब आम मुआफ़ी नहीं, डाकुओं का सामना करना पड़ेगा। अली मखान के 5वें मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। वो आज भी ATC रावलपिंडी में पेश नहीं हुई। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई थी। अदालत ने उनकी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक करने का हुक्म दे रखा है। नौशेरा फिरोज में रुकने कौमी असम्बली जुल्फ़िकार के घर डकैती। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया और रकम, जेवरात और लग्जरी गाड़ी ले गए। 4 डाकू दीवार तोड़कर घर में दाखिल हुए थे। और एबटाबाद में तालिब इल्म को हिरासत करने पर यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन पर गाड़ी चढ़ा दी। MPA इफ्तिखार जदून का बेटा सवार था। एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम करना होंगे। तालिबान का एजेंडा काबुल, इस्लामाबाद और खित्ते के मफाद में नहीं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, बातचीत में पेशरफ्त तालिबान के रवैये पर मुनहसर है। हर एडवेंचर का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। गुफ्तगू का तीसरा दौर आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहजादा मोहम्मद समेत आला क़यादत के साथ बैठक लगेगी। तिजारत, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। कराची नाज़िमाबाद में स्कूल वैन में आग लग गई। 6 मासूम फूल झुलस गए। 3 बच्चे सिविल और 3 को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। कराची में शाहराह कायदीन पर वाटर टैंकर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और बच्चा जख्मी हो गया। ड्राइवर फरार। मुश्तल अफराद ने टैंकर जला डाला।
काला पुल पर वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, शनाख्त 45 साल आलमगीर के नाम से हो गई। पुलिस हिरासत में इरफान बलोच की मौत कैसे हुई, तयन जुडिशल कमीशन करेगा। वजीर दाखिला सिंध का ऐलान। जियाउल हसन नज्जार का कहना है देखना होगा वो हसास मकामात की वीडियो बना रहा था या नहीं। वाक़े में मुलव्विस 7 एहलकार मुअत्तल, 2 गिरफ्तार। रावलपिंडी थाना कैंट की हुदूद में रेस्टोरेंट पर हमला, दर्जनों अफराद का अमले पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 4 मुलजिम गिरफ्तार, बिल के लेन देन पर झगड़ा हुआ था। कराची अजीजाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 मुलजिम गिरफ्तार, 3 जख्मी हैं। मुकाबला मदनी मस्जिद से गुलशन शमीम तक जारी रहा। सुराबगोट अफगान कैंप के घर में फायरिंग, 35 साल अफगान बाशिंदा ज़रीन जाँ बहक हो गया, वतन वापसी की तैयारी कर रहा था। स्वाबी में दालोड़ी चेक पोस्ट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, स्कूल टीचर जाँ बहक हो गया, मुलजिमान फरार हो गए, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। हरीपुर में पुलिस ने अफगानी टिकटॉकर वली खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर हसास इदारों के खिलाफ वीडियो वायरल की थी। मजीद तहकीकात जारी। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी बिरादरी से कहा अक़वाम मुत्तहिदा और भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन नहीं हो सकता। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। मरीम नवाज कहती हैं कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयार, 27 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए 2 दिन की मोहलत। सन हाउस इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर ने अरकान को आशाइया दिया। उमर अयूब ने नाअहली तस्लीम कर ली, सुप्रीम कोर्ट से अपीलें वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं उमर अयूब की अहलिया इलेक्शन लड़ रही हैं। अदालत ने शिबली फराज की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अक़लियती बिरादरी के जजेस के लिए 5% कोटा नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए आलिया की मुलाजमत रिवायती मुलाजमत नहीं, आइन में जजेस की तकरीरी का तरीका वाज़ेह है। पाकिस्तानी नौजवान रेहान जलील की AI सिक्योरिटी कंपनी अमेरिकी सॉफ्टवेयर ग्रुप VM ने खरीद ली। कंपनी का सौदा 1 अरब 70 करोड़ डॉलर में तय हुआ। रेहान VM ग्रुप में सिक्योरिटी और AI के सदर बने। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत बैठक लगेगी। आलमी मौशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क में शरह सूद 11% है। मोहिदीन कहते हैं शरह में तब्दीली का इम्कान नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान, 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,63,500 पर पहुंच गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 रिकॉर्ड। मुकामी सतह पर फैसलाबाद सर फहरिस्त AQI 561 तक जा पहुंचा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत से आलूदा हवाएं आ रही हैं, एंटी स्मोक गन से ऑपरेशन तेज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने फिर गलीज ख्यालात उगल दिए। वजीर कैलाश विजय कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई खवातीन खिलाड़ी बगैर इतला के बाहर गई थी, अब उन्होंने सबक सीख लिया है। कांग्रेस रहनुमा अरुण ने बयान घटिया करार दे दिया। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से एक शख्स ने नाजेबा हरकत की। गजा में इसराइल की मक्कारियां, बारूदी सुरंगें छोड़ गए। धमाकों से 53 अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी। दर्जनों मुकामात पर बारूद बिछाया गया है। दूसरी जानिब 13 इसराइली यरगमारियों की लाशों की तलाश जारी। मिस्र और रेड क्रॉस भी शरीक। इजराइल ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा में गोलियां चलाते रहेंगे, यहाँ आलमी फौज की तैनाती का फैसला इजराइल करेगा। बमबारी भी अपनी मर्जी से करेंगे, इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं।
चीन पर 100% महसूलात का खतरा खत्म। अमेरिका और चीन ने तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा बीजिंग नायाब मादनियात का लाइसेंसिंग निज़ाम 1 साल के लिए मौखर करेगा। दोनों मुल्कों के सुदूर रवा हफ्ते मुआहदे का फैसला करेंगे। यूनान भी अफगान महाजरीन की वापसी के लिए मुतहरिक, यूरोपीय यूनियन से मुतालबा कर दिया। दूसरी जानब नॉर्वे का कहना है तालिबान हुकूमत से मुआहदा किया जाए। जराइम पेशा अफगान से यूरोपीय मुल्कों की सिक्योरिटी को खतरा है। जनूबी बहराए चीन में आधे घंटे के दौरान 2 हादसात। अमरीकी नेवी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अरकान को बचा लिया गया। लड़ाका तैयारे को भी हादसा पेश आया। दोनों पायलट्स ने बरवक्त इखराज किया और समंदर में उतर गए। समुद्री तूफान ने क्यूबा से अमेरिका का रुख कर लिया। अमेरिकी हरिकेन सेंटर ने इंतबाह जारी कर दिया। तूफान मेलिसा के बायस शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा। तूफान कैटेगरी 4 में दाखिल हो गया। एशियन यूथ गेम्स का वॉलीबॉल इवेंट सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। बहरीन में पाकिस्तान ने चीन को शिकस्त दी थी, 3-0 से ज़ेर किया। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 कल रावलपिंडी में होगा। सीरीज 3 मैचों पर मुश्तमिल है। ट्रॉफी की रोनुमाई हो गई। दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। कौमी हेड कोच माइक हसन ने बताया बाबर आजम तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। और वियना ओपन टेनिस का टाइटल इटली के यांग सिनर ने अपने नाम कर लिया। टॉप सीड के फाइनल में पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया। जर्मनी के ज़वेरेव को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी।